हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स। मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स में आज जो है आपको जो है बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। एक तो आपको ट्रिक इसमें बता के ही जाऊंगा आज, जो आपको वीडियो के साथ साथ में अच्छे से समझ भी आएंगे। और हम से उम्मीद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो इसको लास्ट तक देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा आपको जो है जो मापक यंत्र जो हम आपको बताने वाले हैं कि मापक तथा यांत्रिकी, इसको जो हम पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि आपके दिमाग में जो है मैं सरल और सिंपल भाषा में आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जो आप अगर लेक्चर अगर पूरा देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है टाइम प्लस कॉन्सेप्ट दोनों जो है बचे और मैं आसानी तरीके से मैं आपको समझा पाऊं। तो ये आपका जो है फर्स्ट लेक्चर हमने उठाया है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 11th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, चाहे जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे एसएससी का, बैंक का, पुलिस का, ये उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ताकि उनको जो है पसंद भी ये क्लास आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ आ गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है आप लास्ट तक देखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं अच्छे से प्रॉपर धीरे धीरे बताऊंगा ताकि जो है आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स, मापक तथा यांत्रिकी। मापक तथा यांत्रिकी, इसकी क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ा, ऐसा क्या जरूरत था इसका कि इसको जो है मेजरमेंट करने के तय हमको जो है हर चीज को मापने का, तोलने का रीति रिवाज चला। तो इसमें जो है कुछ ना कुछ अगर हम इसका बात करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रुटि आकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि आकलन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन ऑफ एरर बोलते हैं। त्रुटि आकलन क्या होता है भैया, ये भी समझो। त्रुटि आकलन कि अगर मान लेते हैं, सुनो अब मेरी बात सुनो, कि मान लेते हैं किसी भी परीक्षण या किसी भी प्रयोग द्वारा कितना भी हम उसको नाप ले, तोल ले, परीक्षण कर ले, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आ ही जाता है। चाहे कितना भी ढंग तरीके से हम उसको नाप ले, तोल ले, माप ले, ठीक है, तो कोई ना कोई कमी उसमें थोड़ा जो है पॉइंट के एरर को 0.001 का या कुछ ना कुछ कमी आ ही जाता है। उसको जो है त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको त्रुटि बोलते हैं। इसको जो है परसेंटेज से जो है डिनोटेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब समझो कि मान लेते हैं हमने 1 मीटर कपड़ा नापा, 1 मीटर कपड़ा नापा, दूसरे बार फिर 1 मीटर हमने कपड़ा नापा। अब दोनों कपड़ों को जो है आप जब नापेंगे तो कुछ ना कुछ कमी बढ़ या तो छोट हो ही जाएगा। आपका प्रयोग पूरा जो है परफेक्ट नहीं होगा। तो उसी परफेक्ट को दूर करने के लिए हमें जो है त्रुटि आकलन को सिखाया जाता है। त्रुटि आकलन को सिखाया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ एरर को बताया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ एरर को जो है बताने से पहले उसमें जो है आप मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मिनिमम परसेंटेज एरर, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको एडजस्ट दिमाग में मुझे करना है। तो इसका डेफिनेशन समझ आ गया। त्रुटि आकलन का क्या होता है कि किसी भी प्रयोग द्वारा परीक्षण आवेश या किसी भी तरह से नापते हैं, तोलते हैं, मापते हैं, तो कितने भी ढंग तरीके से हम उसको कर लें, कितना भी ढंग तरीके से उसको नाप ले, तोल लें, ठीक है, तो उसमें 2 बार 3 बार 4 बार अगर नापेंगे तो देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो है कमियां आ ही जाता है। कुछ ना कुछ जो है कमियां थोड़ा बहुत जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? त्रुटि आकलन बोलते हैं। उसको एस्टिमेशन ऑफ एरर बोलते हैं। उसको जो है परसेंटेज से हम जो है दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेट करते हैं। अब आते हैं आपका जो है पॉइंट है मैक्सिमम एरर एंड परसेंटेज एरर। देखिए मैक्सिमम एरर एंड परसेंटेज एरर में अगर हम बात करेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं, ध्यान देगा, इसको हिंदी बोलते हैं अधिकतम त्रुटि। क्या बोलते हैं? अधिकतम। मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते चाहिए भाई लोग, जो भी देख रहे हैं आप। मैक्सिमम त्रुटि मतलब अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम एरर एंड परसेंटेज एरर। अब सुनिए, मैक्सिमम एरर और परसेंटेज एरर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? मैक्सिमम एरर और परसेंटेज एरर में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि किसी प्रयोग द्वारा प्रयुक्त किए गए, इसका डिफिनेशन सुन लीजिए क्या होता है। किसी प्रयोग द्वारा प्रयुक्त किए गए प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, इसे यंत्र की अल्पतमांक से ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं एक छड़ की लंबाई जो है, मान लेते हैं, और सपोज आप मान लेते हैं एक छड़ की लंबाई है, ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है।
कितना है, यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है कितना है, ये क्या है, छोटा है ना। तो हम इसको जो है मान लेते हैं कि किसी प्रयोग द्वारा हमने इसको माने कि मीटर पैमाने पे मान लेते हैं कि मीटर पैमाने पे एक छड़ की जो लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगेन दूसरा जो है हम नापते हैं तो एक जो निकलता है 2.4 सेंटीमीटर निकलता है, एक का जो और मापते हैं तो ये निकलता है 2.6 सेंटीमीटर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने प्रयोग द्वारा निकाला 2.3 सेंटीमीटर, ऐसे करके हमने जो है यहाँ पे निकाला। मान लेते एक और जो है आपका 2.3 सेंटीमीटर निकला। तो ऐसे जो है अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, हर छड़ का जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, अगेन आपने दोबारा आपने किया तो इसका 2.4 सेंटीमीटर आ गया, दूसरी बार आपने किया तो 2.6 सेंटीमीटर आ गया, अगेन बार किया तो 2.3 सेंटीमीटर आ गया। तो सब का देख रहे हैं तो आपका जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, अलग अलग जो है दे रहा है। तो इसको जो है कितना भी ढंग तरीके से करने कुछ ना कुछ इसमें कमी आ ही जा रहा है, देख रहे हैं कि मतलब हर तरह से ये दे ही रहा है। तो कितना भी अगर वो कितना भी अगर ध्यान तरीके से करें तो इसमें जो है पॉइंट वन का जो है इसमें कमी आ ही जा रहा है। तो इसको कमी को दूर करने के लिए इसको जो है कितना भी तैयार होगा तो सभी को आप जो मान लोगे यहाँ पे क्या मान लोगे 2.5 सेंटीमीटर ही मान लोगे, चाहे कितना। इसको देखिए लिस्ट कौन जब हम निकालते हैं यहाँ पे लिस्ट कौन अगर जब फाइंड करते हैं तो इसको एक दिया गया है कि अल्पतमांक दूरी निकालने के लिए हमको जो है हर छड़ का जो है लंबाई अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है, 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2.6 सेंटीमीटर दिख रहा है, 2.3 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो इसको जो एग्जैक्ट हम मान लेंगे यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर फिक्स कर दोगे, ध्यान देना। इसको क्या कर देंगे यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर को यहाँ पे अर्थात अधिकतम हो या कम हो या ज्यादा हो तो इसको क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर से इसको फिक्स कर देंगे। अब इसमें सुनिए, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल, इसको दशमलव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं दशमलव। दशमलव की इधर वाला मतलब डेसिमल का इधर वाला जितना भी होगा यहाँ पे लिखोगे जीरो, क्या लिखोगे जीरो, चाहे डेसिमल का यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, डेसिमल की इधर लिख दो जीरो। और कितना डिजिट है यहाँ पे 1 नहीं, एक इकाई अंक है, कितना एक इकाई अंक है, यहाँ पे भी देखो एक इकाई अंक है, यहाँ पे भी एक इकाई अंक है, एक इकाई अंक मतलब डेसिमल के बाद एक अंक है मतलब 4 है, एक अंक मतलब एक लौता है। यहाँ पे कितना है डेसिमल के बाद कितना एक अंक है मतलब इकाई यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट में अगर मैं बात करूं तो 5 होता है, कितना आएगा 1 डिजिट बचा है, कितना बचा है 1 डिजिट बचा है। यहाँ पे भी अगर बात करें तो इसमें जो एरर आएगी, इसमें जो एरर आएगा कितना आएगा यहाँ पे 0.1 का एरर आएगा, इतने की कमी आएगी। अगर मैं बात करूंगा तो इसके लिए भी क्या मानूंगा 2.5 की मानूंगा, लेकिन इसमें जब एरर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा 0.1 का एरर आएगा, कितना आएगा 0.1 का एरर आएगा। तो हमको ये याद रख, ये हमको पता चल गया कि 0.1 का ही इसमें एरर मिलना है। आपको सुना गया। अब सुने, तो हमें यह पता चला कि हर छड़ का जो हमने प्रयोग द्वारा जो है मापा जो है इसका एक कॉन्सेप्ट हमने नाम दे दिया गया है कि आप कितना भी ढंग तरीके से कर ले इसका जो है हर बार जो है मान अलग लगा रहा है। तो इसको जो है हम मान लेंगे यहाँ पे कितना मानेंगे, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर ही मानेंगे, कितना मानेंगे यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर ही मानेंगे। तो आप ध्यान देगा इसमें जो एरर आएगा, जो इसमें कमी आएगा यहाँ पे कितना मानते हैं 0.1 होता है। तो देखिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या होता है मैक्सिमम त्रुटि, क्या होता है अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि को अगर मैं शॉर्ट लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम एरर, क्या लिखते हैं मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, जो चाहिए बटे सब कुछ, क्या लिखेंगे यहाँ पे जो चाहिए बटे सब कुछ, जो चाहिए बटे सब कुछ, ध्यान दीजिएगा इसी पर भी हम बात करेंगे। सब कुछ देखिए जो चाहिए मेरे को, क्या चाहिए ध्यान दो, सब कुछ मतलब मान लेते हैं यहाँ पे जब हमने छड़ की लंबाई नापा तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हमने दे दिया 2.5 सेंटीमीटर ही दे दिया, कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर, इसको मैंने फिक्स कर दिया। कितनी कमी आ रहा था भैया यहाँ पे क्या आ रहा था 0.1 का कमी आ रहा था, कितना आ रहा था 0.1 की कमी आ रहा था। इसको हमने अधिकतम त्रुटि से संभाला, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे 0.1 बटे 2.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अगर यहाँ पे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख लोगे अधिकतम 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 परसेंटेज त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, क्या लिखोगे यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि। देखिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अगर बात करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो चाहिए बटे सब कुछ, यहाँ पे क्या करेंगे जो चाहिए बटे सब कुछ, यहाँ पे लिखेंगे 0.1 बटे 2.5, क्या लिखेंगे 0.1 बटे 2.5, 0.1 बटे 2.5 100 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जब हमने परसेंटेज लगाया तो परसेंटेज लगाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे हमने 100 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है 100 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे।
तो अब जब इसको जब फाइंड करोगे तो ये क्या है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/25 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 100। जब 25 से ये 100 कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। कितने बार कटेगा, 4 बार में। तो हमें ये पता चला कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना है, 4% है। कितना है, 4% है। तो अगर किसी भी क्षण में अगर हम निकालते हैं, मान लेते हैं ये प्रयोग द्वारा हमने इसका परीक्षण किया, तो उसमें जो त्रुटि आएगी, कितना परसेंटेज की त्रुटि आएगी, 4% की त्रुटि निकलेगा भाई लोग। कितने का, 4% का। तो आप इसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। बाय द और मान लेते हैं यहाँ पे, और उठा लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इसको आपने नोट कर लिया, इसको साफ कर दें, इसको हम साफ कर दें, इसको आप नोट कर लीजिए। अगेन अगर हम बात करेंगे, देखिए इसको हम साफ करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं दी गई छड़ की लंबाई अगर मीटर पैमाने पर अगर है, तो अगर उस केसेस में अगर हम नापते हैं तो अगर हम उसी छड़ की लंबाई वर्नियर कैलिपर में अगर नापते हैं, अगर हम उसी छड़ की लंबाई वर्नियर कैलिपर में अगर नापते हैं, इसमें नापते हैं इसी छड़ को, मान लेते हैं हम इसी छड़ को अगर वर्नियर कैलिपर में नापते हैं, वर्नियर कैलिपर में नापते हैं, देखिए इसी छड़ को अगर हम वर्नियर कैलिपर में मापते हैं, ध्यान दीजिएगा वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यही जो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, जो यहीं से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ये जो है यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसी छड़ को अगर वर्नियर कैलिपर में मापते हैं, तो मान लेते हैं कि लंबाई जो है, मान लेते हैं इसका छड़ की जो लंबाई है कितना, 2.52 सेंटीमीटर है, 2.52 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मान लेते हैं एक और लेते हैं यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दे दिया है, ठीक है, ऐसा दे दिया है। या फिर इसमें मान लेते हैं यहाँ पे 2.6 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दे दिया है, दिख रहा है आपको। तो जब इसमें जो एरर की बात करेंगे, यहाँ पे एरर किसमें इतना आ सकता है, इसमें एरर कितना आ सकता है, ध्यान देगा, इसमें एरर कितना आ सकता है, वही मैं आपको पकड़ाना चाह रहा हूँ। देखिए ये डेसिमल यहाँ पे भी है, तो डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल के बाद हमने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद आप 0 लगा दीजिए, चुपचाप आपको यही करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 लगाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लगाना है, 0 लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे 0 लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2, यहाँ पे कितना है 1 2, यहाँ पे कितना है 1 2, मतलब 2 डिजिट है ना, मतलब इकाई अंक दहाई अंक, इकाई अंक दहाई अंक, इकाई अंक दहाई अंक, मतलब डिजिट के बाद हम जोड़ रहे हैं तो हमको 2 डिजिट दिखाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे डायरेक्ट था, अगर उस केस में हम ये 0.5 था तो हम क्या करते हैं 0.1 की कमी ले रहे थे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लेंगे 0.1, इतनी की एरर आएगा, इसमें 0.01 आएगा। कितना आएगा, 0.01। इसमें भी कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 0.01 का आएगा यहाँ पे कमी। इसमें भाई कितना आएगा, तो अगेन बहुत सही 0.01 की कमी आएगी। कितना आएगा, यहाँ पे 0.01 की कमी आएगी। तो आपको पता है क्या करना है, वर्नियर कैलिपर से हमने नापा यहाँ पे, तो 2.52 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, 2.54 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, इस तरह हमने यहाँ पे नाप लिया। तो अब जो कि वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक, अगर हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अगर बात करते हैं, अगर हम वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक अधिकतम त्रुटि की अगर बात करते हैं, तो इस केस में अगर हमको फार्मूला दिखाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे वर्नियर कैलिपर अल्पतमांक अधिकतम त्रुटि बराबर इतना लिखोगे, वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे लिखेंगे आप वर्नियर कैलिपर अधिकतम त्रुटि बराबर पता ना, वही जो चाहिए बटे सब कुछ, क्या होता है, जो चाहिए बटे सब कुछ। क्या चाहिए मेरे को, देखिए मैंने इसको एक फिक्स कर दिया, ध्यान देना, इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो मान लेते 1 निकाला 2.52 आ गया ना। अब इसमें कितनी की कमी आ रही भाई ध्यान देना, यहाँ पे 0.01 की कमी आ रही है। इस केस में बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, इस केस में यहाँ पे मान दिया गया है, यहाँ पे क्या, जो चाहिए बटे सब कुछ, जो चाहिए बटे सब कुछ, जो चाहिए, क्या चाहिए मेरे को 0.01 की कमी आया चाहिए। इसमें ध्यान देगा, इसमें क्या लिखोगे आप, जो चाहिए बटे सब कुछ, यहाँ पे क्या लिखो, सब कुछ में क्या है 2.65 है, इसमें कितनी कमी 0.01 की आ रहा है, कितना आ रहा है 0.01। तो आप दिखाओगे जो चाहिए बटे सब कुछ, क्या लिखोगे यहाँ पे 0.01 बटे 2.52। ये आपका इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका जब सॉल्व करेंगे ध्यान देगा 0.01 बटे 2.52, ठीक है। इतना जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो कमी आएगी, ध्यान देना, इसमें जो कमी आएगी वो कितना आएगा, ध्यान दो, यहाँ पे क्या आ रहा था 4% आ रहा था, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यही निकलेगा आपका 0.4% निकलेगा,
कितने निकलेगा 0.4% की इसमें कमी आएगी। कितना आएगा इसमें 0.4% की लगभग कमी आएगा। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई x एक माप है, कोई एक जो है x जो है हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसको दूर करने के लिए x को एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको आप नोट करिए होंगे। इसको हम साफ करते हैं। देखिए, इसको दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर परसेंटेज में बोलेगा, ध्यान देना, अगर परसेंटेज बोलेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आप लोग क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देन ये जो है 0.4% की कमी आ जाएगा। अब सुने, अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x एक माप है, x एक हमने माप मान लिया, ठीक है। तो इसको जो अधिकतम त्रुटि में अगर लिखना चाहेंगे, x एक माप में त्रुटि अगर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है त्रुटि, इसमें क्या है डेल x मान लेते हैं, क्या है डेल x है। एक हमने x को माप किया, मान लेते हैं ये जो हमारा जो है, ये हमारा x एक माप है, उसका जो त्रुटि आ रहा है कितना रहा, डेल x क्या रहा है, कितना रहा है, डेल x क्या रहा है। तो जब इसको आप शो करेंगे ना, तो इसको शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, ध्यान दो। इसको जब आप शो करेंगे तो ये कैसे करोगे आप, यहाँ पे ध्यान दो। इसको शो करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डेल x बाई x लिखोगे। मतलब वही कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि जो चाहिए बटे सब कुछ, जो चाहिए बटे सब कुछ। इस तरह जो आप इसको जो है क्लियर कर सकते हो, डेल x बाई x कर सकते हो। इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको समझ आ गया। अगर हम प्रतिशत त्रुटि में अगर बात करेंगे, इसी को बोल देता है तो x माप का प्रतिशत त्रुटि, x माप का प्रतिशत त्रुटि। तो यहां से क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। मान लेते हैं अगर y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी है, सपोज ऐसा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a इंटू बी दिया गया है। अब इसमें बोलता है कि इसका जो है अधिकतम त्रुटि क्या होगा, इसका जो है अधिकतम त्रुटि क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चाहिए बटे सब कुछ, ए बी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो मतलब अधिकतम त्रुटि यहाँ पे लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम एरर। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम एरर। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम एरर। तो इसको जो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम एरर क्या है, यहाँ पे डेल वाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल वाई बाई वाई लिखेंगे, बराबर यहाँ पे क्या है a इंटू बी है, तो a इंटू बी नहीं करेंगे भाई लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो भी डॉट प्रोडक्ट में होगा उसको जो हम यहाँ पे प्लस मान के चलेंगे। ध्यान दो, अगर मैक्सिमम एरर है तो जितना भी अगर माइनस के केसेस में होगा तो वो माइनस भी प्लस होगा, अगर प्लस के केसेस में होगा तो वो प्लस भी प्लस ही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल ए बाई ए, क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल ए बाई ए, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल बी बाई बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल बी बाई बी। अगर यहाँ पे क्या बोलता है परसेंटेज एरर, अगर यहाँ पे लेता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्या बोलता है यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर अगर बात करता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर की अगर बात करता है, ध्यान दो यहाँ पे, तो इस केस में क्या करेंगे हम यहाँ पे डेल, ध्यान दो यहाँ पे डेल वाई बाई वाई, डेल वाई बाई वाई इंटू 100 बराबर यहाँ पे लिखेंगे डेल ए बाई ए, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। क्या करेंगे 100। मतलब इसको जो आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप डेल वाई बाई वाई मॉड में इंटू यहाँ पे 100, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा डेल ए बाई ए और प्लस यहाँ पे क्या आएगा डेल बी बाई बी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम एरर को निकालने की, मैक्सिमम परसेंट एरर को निकालने की फॉर्मूला, अगर जहां पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर बात करेंगे तो आप 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ आया, ये चीज आपको समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, अब इसको जो है आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको हम बताना चाह रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक से और नोट कीजिएगा, मान लेते हैं एक से और नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए, जो चीज आपको बताना चाहिए वो समझिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक हमने एक मापक छड़ जो है हमने लिया है, यहाँ पे मान लेते हैं 2.5667 दिया है, सपोज इतना दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया। एक और मान लेते हैं सेंटीमीटर में है, और मान लेते हैं यहाँ पे अगेन ले लेते हैं यहाँ पे 2.657 दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 4.6
3 2 5 ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलो 3 हमने लिया है। तो जब इसमें एरर की जब बात करेंगे कितनी एरर हो सकता है, इसमें एरर का ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉइंट के बाद जीरो लगाना है। क्या लगाओगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद जीरो लगाना है। तो पॉइंट के बाद भाई जीरो लगा दो। कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 डिजिट है, मतलब यहाँ पे लिखोगे जीरो 3 टाइम्स, 2 3 3 हो गया, 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे, 0.000 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इतना इसमें जो है कमी आएगा। इसमें जब बात करेंगे यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जीरो लगाना है, लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 है, मतलब 3 डिजिट है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 1 2 और 1 टाइम्स 1 आ जाएगा ना। तो 0.001 का जो है इसमें जो है एरर आ जाएगा। इसमें जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो 5 बार जो है जीरो लिखेंगे, एक बार जो है 1 लिखेंगे, 0 2 3 4 5 और 1 लिख देंगे। तो इतना जो है 1 2 3 4 5 6 ये जो है आपका बता रहा है, ये सब जो बता रहा है आपका क्या बता रहा है, ये आपका एरर बता रहा है। ये क्या बता रहा है, आपका त्रुटि बता रहा है। ये क्या बता रहा है, आपका त्रुटि बता रहा है। इतना आपको समझ आ रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, त्रुटि बता रहा है। ये आपको क्या बता रहा है, त्रुटि बता रहा है। तो इस तरह जो है इसका जो है हम आकलन करते हैं, त्रुटि की इस तरह जो है आकलन करते हैं। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो चाहिए बटे सब कुछ। क्या याद रखना है आपको, जो चाहिए बटे सब कुछ। याद रहेगा ना आपको, जो चाहिए बटे सब कुछ। इसी तरह एक मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। अब सुनिए, अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू a का क्यूब इंटू बी बाई यहाँ पे लिखा है c स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको जो मैक्सिमम एरर में अगर मेरे को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना, क्या लगाना है, देखिए मैक्सिमम एरर हम बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम त्रुटि की बात करें, मतलब अधिकतम त्रुटि की बात करें, तो अधिकतम त्रुटि बराबर, तो क्या होगा, डेल y बाई y, ये मॉड में रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। यहां आप लिखेंगे, देखिए ये जो पावर जो होता है ऊपर वाला, वो पावर आगे आता है, पावर आगे। ये लॉग फंक्शन को जो है इसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए लॉग फंक्शन से भी इसको हम बताने वाले हैं। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर आएगा डेल a बाई a, यहां पे आएगा आपका प्लस डेल b बाई b। और ध्यान दो यहाँ पे क्या है, माइनस है। देखिए ये ऊपर जब जाएगा, यहाँ पे एक गौर करना है, यहाँ पे जैसे 1 बाई सी स्क्वायर है, 1 बाई सी स्क्वायर है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे c के पावर -2 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई सी स्क्वायर है, तो ऊपर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, c के पावर -2 हो जाएगा। तो इसी को जो है यहाँ पे डायरेक्ट में अगर अप्लाई कर देता तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस सी स्क्वायर है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 डेल सी बाई सी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल सी बाई सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल सी बाई सी लिखेंगे। यहाँ पे 2 आगे लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या निकाले यहाँ पे, मैक्सिमम एरर निकाले। क्या निकाले हैं यहाँ पे, मैक्सिमम एरर निकाले हैं। तो मैक्सिमम एरर में ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एरर में अगर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, सभी को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे प्लस ही मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको हम प्लस ही मानते हैं। ध्यान देना, मैक्सिमम एरर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे। तो आप ऐसे समझना, जो भी यहाँ पे रिजल्ट होगा इसको क्या करेंगे हम, मैक्सिमम एरर में जो है यहाँ पे हम इसको प्लस मान के चलेंगे। आ रहा समझ में ना, इसको जो है मैक्सिमम एरर में प्लस मान के चलेंगे। अगर मिनिमम एरर होता तब यहाँ पे नेगेटिव दिखाते हैं, मतलब न्यूनतम अगर त्रुटि अगर होता है तो हम यहाँ पे जो है माइनस की केस में हम यहाँ पे दिखाते हैं। इतना आपको समझ आया। अगर इसी को बोलता है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम परसेंटेज एरर बोलता है, तो हम क्या करते हैं, इसी को जो है ऐसे रूप में दिखाते हैं, डेल y बाई y इंटू 100 बराबर, यहाँ लिखते हैं 3 इंटू डेल a बाई a। ठीक है, डेल a बाई a इंटू 100 ऐसे। और यहाँ पे लिखते हैं +3 प्लस यहाँ पे लिखते हैं डेल b बाई b इंटू 100, और फिर यहाँ पे करते हैं प्लस, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं डेल c बाई c इंटू यहाँ पे क्या लिखते हैं 100, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डेल c बाई c इंटू 100। तो ये जो आपका इस तरह अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या आता है, ये आपका परसेंटेज एरर को शो करता है। तो आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अधिकतम परसेंटेज एरर, तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा इसको इस तरह से निकालेंगे। देखिए अगर लॉग फंक्शन से अगर हम बात करेंगे, ध्यान दो, लॉग फंक्शन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करोगे, y इज इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे a का क्यूब इंटू b लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, c स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा,
ये जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का क्यू इंटू बी लिखेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा इंटू माइनस सी स्क्वायर आएगा। तो हमने आपको इससे पहले अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि लॉगरिथम फंक्शन हमने यहाँ पे लेक्चर डाल दिया है। आप इसको देखने से पहले जो है आप उसको जरूर देखें ताकि उसका यूज जो है हर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में ज्यादा यूज है। जो मैथ के स्टूडेंट हो तो खास करके देखें, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है वो खास करके वो भी देखें क्योंकि उनके लिए क्लास जो है काफी हमने डाल दिया है। तो लॉगरिथम फंक्शन आपको दिख रहा होगा, वहां पे थंबनेल डाला हुआ है, 2 लेक्चर डाला है। एक जो हम आपको वहां पे प्रैक्टिकली थ्योरी बताया है, पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट है वो बताया, उसके बाद जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, दोनों पर्सन में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे लॉग, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे लॉग y लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग y बराबर, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इसको यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाद जो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, क्या होता है लॉग a का क्यू इंटू बी इंटू सी के पावर -2। अब आपको बताया गया था, आपको याद हो गया, यहाँ पे log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा log n हो जाएगा, क्या जाएगा log n। ये यहाँ पर बेस है, ये क्या है आपका बेस है। तो हमारे यहाँ पे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे log a के पावर 3 और यहाँ पे आएगा log b और यहाँ पे आएगा प्लस log, यहाँ पे क्या आएगा c के पावर -2, c के पावर -2। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसके बाद जब हमको आपको बताया था कि अगर पावर में होता है लॉग के फंक्शन में तो पावर क्या होता है आगे आ जाता है। तो 3 log a आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 log a, यहाँ पे क्या आएगा आपका log b और यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दो यहाँ पे माइनस है तो -2 log, यहाँ पे क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो इसी को हम दिखाते हैं, log y बराबर ये होता है, log y बराबर 3 log a और प्लस log b -2 log c। इस तरह जो है इसको जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाएगा, इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हमने याद निकाला। ये देखिए नेगेटिव इसलिए आ गया क्योंकि हमने लॉग फंक्शन लगाया, इसलिए ऐसा आ गया। मिनिमम केसेस में अगर बात करता है, इसी को अगर हमने क्या निकाला है मैक्सिमम परसेंट एरर, इसी को अगर मिनिमम परसेंटेज एरर में अगर हम बात करते हैं तो ये देखो प्लस तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये माइनस हो गया होता है। क्या होता है यहाँ पे माइनस हो गया होता है। अगर हम मिनिमम केसेस में बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम लिखते हैं, यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज एरर का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या था आपका जो है इस रूप में बन गया होता। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, माइनस जो होता है मिनिमम के केस में होता है और प्लस जो होता है मैक्सिमम के केसेस में होता है। ठीक है, इसका जो एक फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या होता है परिमाणिक। देखिए इसका एक फार्मूला आप ये लिख लीजिए कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रायोगिक त्रुटि बराबर हो जाएगा, त्रुटि बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा परिमाणिक मान। क्या होता है परिमाणिक मान, यहाँ पे हो जाएगा परिमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। ठीक है, बटे यहाँ पे क्या देगा परमाणुक मान हो जाएगा। क्या देगा यहाँ पे परमाणुक मान हो जाएगा। क्या देगा यहाँ पे इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 100। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रायोगिक त्रुटि बराबर होता है परमाणुक मान, प्रायोगिक त्रुटि बराबर होता है परमाणुक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे परमाणुक मान इंटू 100। ये आपके बुक में दिया है। तो एक ही हमने आपको बताया है कि एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा त्रुटि निकालने के लिए, जो चाहिए बटे सब कुछ, जो चाहिए बटे सब कुछ। मान लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि अगर किसी स्थान पे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको अगर नोट करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी पे बता दे आपको। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसी पे क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर हमने क्या किया जी बराबर एक दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी बराबर एक दिया है 9.8 मीटर, 9.80 मान लेते हैं यहाँ पे 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और प्रयोग द्वारा एक निकालता है, एक और प्रयोग द्वारा विद्यार्थी एक मान निकालता है, इसका मान लेता है ये कितना है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है,
तो आपका जो इसमें निकालना प्रायोगिक त्रुटि बराबर अगर निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, प्रायोगिक त्रुटि बराबर इसी फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, प्रमाणिक मान कितना दिया था यहाँ पे 9.8, तो आपका 9.80 दिया हुआ था, आपका फिक्स था। यहाँ क्या करेंगे 10.0 दिया हुआ है। अब प्रमाणिक मान कितना है 9.80 है। जब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसका तो डायरेक्ट में इसका आंसर है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। इसका जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2.04 आएगा। कितना आएगा 2.04। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो आप परसेंटेज में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप परसेंटेज लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा 2.04 परसेंटेज रहेगा। तो आप इस तरह इसको सॉल्व करिएगा। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर, ठीक है, बराबर कितना जाएगा 2.04% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2.04% हो जाएगा। तो आप इस तरह जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए ये हमने त्रुटि आकलन का हमने बता दिया, एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है। इसी तरह जो आप इसको क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, इसमें कुछ था नहीं, आपका प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान इनटू 100, इस तरह जो आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो था आपका परसेंटेज एरर का जो आपने ये जो चैप्टर दिया, इसमें ये ही बस इतना दिया गया है, ऐसा ज्यादा इसमें नहीं आपको पढ़ना है। बाकी जो आप इसका जो है न्यूमेरिकल कुछ जो है आपका लगाइएगा, इसको देखने के बाद अगर आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया है तो आपका 100% पूरा समझ आया होगा। इसके बाद जो है आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी जो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये जो है काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, इसमें ना करके हम सेकंड पार्ट में उसको डालते हैं। तो आप पूरा वीडियो अगर देख रहे हैं मेरा तो पूरा शुरू से लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको बताया था कि यूनिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले, एक ट्रिक बताने वाले। ट्रिक क्या है ये देखिए, इस ट्रिक पर हम जो है नेक्स्ट सेक्शन में जो है इसका पूरा डीपली हम बात करेंगे। एक जो है आपके सामने एक ट्रिक हमने लिखा है, ट्रिक क्या है, न्यूटन जागते रहो। न्यूटन जागते रहो, न्यूटन का 3 नियम है, ध्यान दिएगा न्यूटन का 3 नियम है। पहला जो है न्यूटन ने दिया था 1687 ईस्वी में दिया था। न्यूटन का 3 नियम क्या है, जड़ से क्रिया, याद रखना जड़ से क्रिया। पहला जो है जड़त्व का नियम, से मतलब संवेग का नियम, और क्रिया मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स, मोमेंटम फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इसी को हमने एक और पार्ट से दिया, जागते रहो। क्या है, जागते रहो मतलब जड़त्व का नियम, मतलब जड़त्व का नियम, ये प्रथम नियम है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, इसको गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, राइट। ग मतलब होता है गति का नियम होता है, इसको द्वितीय नियम बोलते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम भी बोलते हैं। और त मतलब क्या होता है, तब मतलब होता है तैरने का नियम होता है, ये क्या होता है तैरने का नियम होता है, इसको न्यूटन का तृतीय नियम भी बोलते हैं, थर्ड लॉ भी बोलते हैं इसको। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस पर जो है पूरा डीपली बात करने वाला है। इसके जो क्लास जो इसके बाद जो लेक्चर चलने वाला है, अगर वो क्लास अगर आपको देखना है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वो जो सेक्शन जो आपका 2 जो पार्ट्स है उसको जो आप जाके पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि वहां पे जो हम आपको पूरी एक एक चीज डिफरेंशिएशन के साथ साथ में जो है वहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं। मस्त जो है आपको समझाएगा क्लास। और ये जो अगर आपने अगर लेक्चर जो अटेंड किया है, ये अगर आपको ट्रिक अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने की कोशिश करें। ये जो मैं आपके साथ जो है एक मस्त जो है ट्रिक लाने की कोशिश करूं। अगर साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो साइंस जो है इंटरेक्ट करें, क्योंकि देखिए मेरा मैथ जो है सबसे फेवरेट है सब्जेक्ट है। मैं मैथ पे भी आने वाला हूं, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग को दिमाग में जो है बहुत ज्यादा एडजस्ट करूं, बहुत ज्यादा कोशिश करने की कोशिश करूं, क्योंकि अभी जो है आपका लिमिट नहीं है क्वेश्चन में डालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करें। और मस्त जो है ये आपके सामने हमने ट्रिक बता दिया, ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसको जो है करो मस्त बिना संकोच किए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है मैं आपको लेक्चर जो है सेकंड सेक्शन में डालने वाला हूं, उसमें जाकर आप जरूर देखिएगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें जाकर आप जरूर देखिएगा और इसको जो है आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। अगर मेरे साथ अगर साइंस के स्टूडेंट है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, तो आप मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। सो भी आपको हम बताएंगे वो ट्रिक ही रहेगा और हर लेक्चर में आपको एक ट्रिक जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो ओके बाय बाय, थैंक यू। और इसको जो है दबा के शेयर करो। ओके बाय बाय, थैंक यू।